मैं हूं आपके साथ शिवानी। स्वागत है आपका हमारे विवाह स्पेशल में। दुल्हन कोई भी हो, ससुराल में एंट्री का डर हर किसी को सताता है। सास ससुर कैसे होंगे, नंद देवर का मिजाज कैसा होगा, लेकिन अगर कुछ बातों का रखा जाए ख्याल तो शादी के बाद जिंदगी हो सकती है कुछ ऐसे। जमाना पुराना हो या नया, ससुराल का डर तो हर लड़की के दिल में रहता ही है। खासकर नई नवेली दुल्हनों के मन की व्यथा तो बस जानती हैं। खासकर जब सासू माँ कुछ बनाने की फरमाइश करे तो हाथ पैर तो ऐसे ही फूल जाते हैं। ससुराल गेंदा फूल। ये रिवाज है कि बहू बनाती है। मुझे नहीं आता। I have a better idea. Like what? Instant cakes. चुटकी में तैयार हुए, सास खुश, बहू खुश, पति भी खुश। खीर बनानी तो मुझे खुद भी नहीं आती और मैं आपको अगर राज की बात बताऊं तो मैं घर से अपने मायके से एक चिट लेके आई थी, जिस चिट पे पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है कि खीर कैसे बनाते हैं, उसमें क्या क्या कितने ग्राम्स में क्या क्या डलता है। इसमें सबसे पहले घी डाला, घी जब गर्म हो गया तो इसमें आटा डाला क्योंकि आटे का हलवा है, और आटा को भून करके ब्राउन किया, चीनी, देन इसमें दूध और दूध डालकर इसको खूब गर्म किया, उसको भूना और थोड़ा सौंधा सौंधा हो गया तो बस। अब जरा कालिया फिल्म में प्रवीण बॉबी को ही देख लीजिए, जिनकी अंडा बनाने में मदद कर रहे हैं उनके फिल्मी पति अमिताभ। भाई जब किसी चीज की ABCD पता ही नहीं हो तो फिर इशारे भला किस काम के। लेकिन कुछ बहुएं होती हैं बिल्कुल परफेक्ट। 6 बज गए, आप चाय पी लीजिए। 7 बजे आपको जाना है ना? घड़ी के अलार्म तुम्ही नहीं लगाया था? जी। आप गर्म पानी से नहाते हैं ना? आपका पानी तैयार है। गर्म पानी भी तैयार है। हम आपके हैं कौन की रेणुका शाहनी जैसी, यहाँ तक कि छोटे पर्दे की आनंदी भी अपने बीन का पूरा ध्यान रखती हैं। तो वहीं प्रतिज्ञा की छोटी बहन आरुषि भी अपने ससुराल में सबका दिल जीतने में लगी हुई हैं। अगर ससुराल में एक से ज्यादा बहू हो तो प्रतिज्ञा को जैसे अपनी हानि से टक्कर मिल रही है, वैसी तो किसी भी बहू को मिल सकती है। जाओ तो अच्छा बनाओ, अब बना के लाए पर सबको मिलवाओ थोड़ा। क्योंकि आपके सर पर आंचल हो या ना हो, लेकिन शालीनता और गुणों से ही तो आप सबका दिल जीत सकती हैं। इसलिए हर मोर्चे पर फतेह का परचम लहराने के लिए आजकल होने वाली बहुएं ले रही हैं क्लास, ताकि सबको पसंद उनका खास अंदाज। और आइए अब आपको लिए चलते हैं होने वाली बहुओं की क्लास पे, जहां उनको सिखाए जा रहे हैं ससुराल के लिए कुछ खास डाइनिंग एटिकेट्स। कहीं सासू माँ होने वाली बहुओं की क्लास ना ले ले, इसलिए लड़कियां आ गई हैं कुछ खास बातें सीखने, खासकर डाइनिंग एटिकेट्स के बारे में। क्या सिखाने वाली हैं सबको? अभी पहले हम डाइनिंग एट और टेबल सेटिंग सीखेंगे। पहले तो हम टेबल सेट करना सीखेंगे। दिस इज़ कॉल्ड अ प्लेस सेटिंग। 1 पर्सन के लिए जो होता है उसको प्लेस सेटिंग बोलते हैं। तो अभी पहले हम ये फॉर्मल टेबल सेटिंग करेंगे। ये डिस्टेंस जो है ये 1 इंच होना चाहिए टेबल से। टेबल मैट कैन लाइन विद द टेबल, बट ये प्लेट 1 इंच दूर होना चाहिए। ये लाइन भी शुड बी एब्सोल्युटली स्ट्रेट। वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द आउटसाइड, हमेशा बाहर से स्टार्ट करते हैं। तो इसका मतलब है फर्स्ट कोर्स इज गोइंग टू बी अ सूप। व्हेन द सूप कम्स वी हैव सूप एंड ये हटाया जाता है। Second course, going by this, is an appetizer, some kind of a salad or something like that. इसके लिए ये fork है and ये spoon. So this is going to be used. फिर ये हटाया जाएगा. Then you will be given a fresh plate for the main course. ये main course knife and fork है. Okay, so you'll have the main course. After which this will be so cleared away. This is the ये quarter plate या bread and butter plate है. तो ब्रेड एंड बटर यहाँ पे रखा जाता है। रेस्ट ऑफ द फूड इज गोइंग टू बी इन दिस। ये फोक इसलिए होता है इन केस यू हैव सम काइंड ऑफ पेस्ट्री और समथिंग लाइक दैट,
स्पून आइसक्रीम या थोड़ा लिक्विडी पुडिंग के लिए होता है। कभी कभी नाइफ भी होता है, दैट इज व्हेन यू हैव अ पाई और अ टार्ट व्हिच इज अ लिटिल डिफिकल्ट टू कट। एज फार एज ग्लासेस गो, the water glass is always kept here in front of the knife. This is a white wine or a red wine glass. इनमें से कौन सा red wine का है, कौन सा white wine का है? White wine is for this. Why? What is the reason? It's red wine. Like quantity is not the thing, but red wine. Yeah, the red wine is normally served in a shorter glass. White wine is served in a taller glass. Red wine is served at room temperature. Holding the knife and fork. Fork को ऐसे hold करते हैं with this in the palm and this finger here. ये finger is so that we can hold the food down. The fork is for holding the food in place so that it doesn't move. Knife को right hand में ऐसे होल्ड करते हैं, दिस ऑल्सो इन द पाम एंड वन फिंगर ओवर हियर। तो फूड को ऐसे होल्ड करके वी कट द फूड। वी नेवर, यू शुड नेवर ट्राई टू जस्ट हैक योर फूड लाइक दैट। ऐसे कट करना चाहिए। दीज नाइफ्स आर नॉट शार्प, so we have to use pressure to cut, not the sharpness. So we always cut like this, और बिल्कुल fork के साथ नहीं कट करते हैं, because if you do that, when you pick up the food, it will fall off. So you always cut with a little gap. ऐसे gap रख के we'll cut it a little away. Small bites which will fit in your mouth so that your mouth is not too full when you're eating. Okay? And when you finished eating or when you're still eating your food, तो a knife को ऐसे रखते हैं. This is called the open position. The handles are out like this so that they don't get messy. This is called the open position. Once you've finished your food and you want the waiter to take away, we put it like this. This is called the closed position. This means हमने खाना खत्म कर लिया. Then the waiter will come and he'll pick up the plate. Okay? When other people think it is bad manners to close your plate. So अगर आप हमने खाना खत्म कर लिया but other people are eating, you should keep your knife and fork, and the sharp part is always inwards, never pointed towards the other person. Always pointing inwards, हम ऐसे रखते हैं. This means your plate is not closed. चाहिए या फिर like this? Sideways, like this. Sideways. You never take it like this. हमेशा ऐसे साइड से लेते हैं और सूप को इस डायरेक्शन में लेते हैं, ऐसे नहीं लेते हैं कभी. We always take it like this, like a circle towards the mouth. तो यहाँ पर खत्म हो गई है डाइनिंग एटिकेट की क्लास, और अब मैं यहाँ एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड लेना चाहूँगी कि क्या क्या आपने सीखा है, ज़रा जल्दी जल्दी बताओ, और आप इन्हें मार्क्स दीजिएगा कि सही बता रहे हैं गलत बता रहे हैं, और एक से हम डेमो भी करवाएंगे. आपने क्या सीखा? टेबल मैनर्स कैसे होते हैं और टेबल को प्लेट्स को किस तरह से रखना है. हाँ, आपने बेसिकली टेबल कैसे सेट करते हैं, कहाँ से शुरू करते हैं, वेयर योर फोक एंड नाइफ. तो ये सब सीखा आशना ने, और अब मैं आ रही हूँ रेनू के पास. रेनू, अब आपका नंबर. आपने क्या सीखा? Table settings, then glass settings, fork settings, spoon settings, and then कि how we should, मतलब कि हमें सूप किस तरह से लेना चाहिए. जिता, आपने? कोर्स वाइज मील के साथ प्रॉपर तरीके से कैसे हम टेबल सेट करते हैं, ये मुझे पहले नहीं पता था, बट अब एक्चुअली मुझे पता है कि कैसे फोर्क नाइफ के लिए और वाइन कैसे सर्व करना है, किस चीज़ के साथ कौन सा वाइन यूज़ किया जाता है. मैं इनमें से पूछना चाहूँगी कि कौन अब एक छोटा सा डेमो मुझे करके दिखाएगा. सीखा है उसके बाद ये कर रहा है, आप कितनी सेटिस्फाइड है? वो इट्स वेरी गुड, बिल्कुल ठीक किया है. एंड जैसे रेनू ने पॉइंट आउट किया था, सिर्फ ये गलती थी कि ये फोक और स्पून में, पर वो भी अभी रेनूज आई थिंक करेक्टेड दैट. तो आशना को आप 10 में से फुल मार्क्स. ओके. भाई नए जमाने की दुल्हन है तो ससुराल वालों को इम्प्रेस करने के लिए सीखे कुछ ऐसा जो झटपट बन जाए और स्वाद ऐसा कि आपकी लाडो उनके दिल की रानी बन जाए. ये आपको दिखाएंगे आगे. ससुराल गेंदा फूल. हंसने चलने बोलने से लेकर खाना बनाने तक के रूल.
ताकि नई दुल्हन को ना लगे साल गेंदा फूल। देखिए ससुराल में एंट्री से पहले बहुओं की क्लास। और आइए आपको फिर लिए चलते हैं दुल्हन की क्लास में और देखते हैं कि अब क्या सिखाया जा रहा है उनको वहाँ। ये आपको बताने जा रहे हैं हम कि अगर घर में कुछ मेहमान आएंगे या इवन घर के मेंबर्स के लिए ही बहू रानी कुछ बनाएगी भी तो सही, तो मॉकटेल्स जो हैं वो ज़्यादा पसंद की जाती हैं। और अब सुप्रिया बता रही हैं कि मॉकटेल्स कैसे बनाई जाए, प्रॉपर्ली कैसे सर्व की जाए, और ये सारी लड़कियां ये भी सीखने वाली हैं। सुप्रिया, कैसे बनाई जाएगी मॉकटेल्स और सबसे पहले आप क्या बना रहे हैं? पहले हम पोमेग्रेनेट पॉइजन बना रहे हैं। इसमें हम ये मॉकटेल्स हमेशा टॉल ग्लास में देते हैं, तो इसमें पहले हम आइस डालेंगे। आइस क्रश्ड हो सकता है, यूज हो सकते हैं। उसके बाद हम इसमें पोमेग्रेनेट जूस डाल रहे हैं, ऑरेंज स्क्वाश, पाइनएप्पल जूस, सोडा 2 टेबलस्पून डालेंगे, dash of lime juice. To top it up, we can put more ice or we can just add a little bit more of the pomegranate juice. Garnishing के लिए we can use a slice of lemon. Second mocktail में हम ginger ale डालेंगे, lemon juice 1 teaspoon, लिम्का से टॉप अप करेंगे, a dash of grenadine syrup. तो यहाँ पर हमारी 2 मॉकटेल्स हो गई हैं तैयार, और हम आशना रेनू से पूछना चाहेंगे, रेबी से पूछना चाहेंगे कि आपको इनमें से कौन सी पसंद आ रही है, कौन सी बनाने वाले हैं आप? ग्रासहोपर। और आप? ओके, she'll try for both। और आपको क्या पसंद आ रहा है? वेरी गुड। और आगे आपको दिखाएंगे कि कैसे अब आपकी छोटी सी पॉकेट में समा सकती है शादी की सुनहरी यादें। ताकि नई दुल्हन को ना लगे ससुराल गेंदा फूल। देखिए ससुराल में एंट्री से पहले बहुओं की क्लास। रिश्ता पक्का होने से लेकर रिश्तों की डोर बंधने तक तस्वीरों से हमेशा तरोताजा रहती है शादी की हसीन यादें। और अब तो आपके पॉकेट में भी समा है विवाह का पूरा सफर। शादी में फोटो की अहमियत भी बहुत होती है। हर लड़की खिंचवाना चाहती है खूबसूरत सी फोटो जिसमें लगे वो बेहद खूबसूरत। तो हमारे साथ मौजूद हैं उमेश जी, प्रेम स्टूडियो के डायरेक्टर। उमेश जी, क्या कुछ खास ध्यान रखा जाता है जब किसी के मैरिज प्रपोजल के लिए फोटोग्राफ खींची जाती है? सुरभि के फेस को देखूं, इसका नोज पिन एक लाइट एक इसकी ब्यूटी है, एक इसका नोज पिन चंचलता ला रहा है इसके चेहरे पर। हमने हर बार इसकी जिधर नोज पिन है वहाँ शेडो बनाई है और नोज पिन को हाईलाइट किया है। ये हमारी इस फोटो की विशेषता रहेगी। शादी हर किसी की जिंदगी का ऐसा सुनहरा पल है जिसकी यादों को संजोकर हर कोई रखना चाहता है, और हर एक के घर में मिल जाती है आसानी से ऐसी वेडिंग एल्बम जिसके अंदर भी अपनी यादों को तरोताज़ा कर सकते हैं वेडिंग एल्बम के जरिए। लेकिन इस साल ट्रेंड में है ऐसी पॉकेट वेडिंग एल्बम, यानी पॉकेट में आसानी से आ जाने वाली पूरी वेडिंग एल्बम। इसके अंदर बिल्कुल वैसी ही फोटोग्राफ्स आती हैं जैसी हमारी वेडिंग एल्बम में देखी जा सकती थी, लेकिन अब ये आप रख सकते हैं अपने दिल के करीब, इनफैक्ट अपनी जेब के करीब। लेकिन सिर्फ ऐसा ही ऑप्शन आपके लिए नहीं है। आप जिन कार्ड्स को खेलते हैं, जिन ताश के पत्तों से खेलते हैं, वो भी अब आपकी वेडिंग एल्बम में कन्वर्ट हो सकती है, यानी ताश के पत्तों पर होगी दुल्हन की फोटो। इतना ही नहीं, इस बार ट्रेंड में है ऐसे कैलेंडर्स भी जिसमें आप अपनी यादें संजोकर घर के किसी भी कोने में टांग कर हर पल कर सकते हैं उन यादों को तरोताज़ा। तो सिर्फ ताश के कैलेंडर और पॉकेट डायरी ही नहीं, बहुत कुछ खास है इस साल। तो आप भी अपना लीजिए इन्हीं नए ट्रेंड्स को और संजो के रख लीजिए वो सुनहरी यादें अपनी ज़िंदगी की।
और इसके साथ आज के शो में बस इतना ही। कल विवाह स्पेशल में ठीक 1:30 बजे जरूर देखिएगा शादी की संगीत मंडली की धूम। अदा को और मिलने के लिए हमें सुझाव भेजें, खत, ईमेल या SMS के जरिए, या फिर मिले हमें फेसबुक पर।